नाम से हम कंपनी बना सकते हैं, TDS के नाम से हम कंपनी बना ले रहे हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए वहाँ हम लिखा है ना, ध्यान दे उसको ले लेना, ठीक है, फ़ोटो खींच लेना जो हमने लिखा है वो नोट पैड में ना। तो F11 करना है आपको, स्टैटिक एंड ट्रांजैक्शंस पे जाना है, ठीक। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको ये TDS को यस कराना है, ये ना यस कराएंगे। 10 रजिस्टर नंबर, ये 10 अंक का कोई भी नंबर रहता है सर। ये पहले से नहीं रहता है? नहीं, डालना पड़ता है, ये हर एक के लिए अलग अलग डालना पड़ेगा ना। हाँ, नंबर रहेगा कंपनी द्वारा आपको मिलेगा। फिर ये भी नंबर रहता है 4 अल्फ़ा और 5 नंबर, फिर 1 अल्फ़ा, टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ, अपने मन से डाल, मन से नहीं यार, वो मतलब जब आप कहीं काम करोगे ना, TDS काटोगे तो वहाँ आपको नंबर दिया जाएगा। अच्छा। अभी आप अपने मन से डाल सकते हो। यहाँ पर ये है डिडक्टेड टाइप, मतलब अगर कोई ऐसा वर्कर है जो अपनी कंपनी का है ना, वो TDS का कंपनी दे देंगे। अगर कोई अदर है, अनडिवाइडेड कैंडिडेट है, कोई हफ नन है, तो उसको वहाँ पे हम दे देंगे। कुछ हाँ, इंडिविजुअल। आपकी यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल्स ना फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिसका TDS कटेगा ना उसका पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालेंगे, नाम डालेंगे। इसको यस कराएंगे हम। यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, मान लें अमन के नाम से कट रहा है तो उसका पूरा डिटेल, जैसे सन या डॉटर ऑफ, उसके पिता का नाम, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे है, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, डिटेल वगैरह पूरा हम यहाँ पे इसको फिल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमको यस करा देना है। इग्नोर, हाँ, ये इग्नोर IT एक्सेल लिमिटेड फॉर TDS है, और इसको ये भी। और एक्सेप्ट आप लोग गलती करते हो ना, स्कैप कर लेते हो यहाँ करने के बाद, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको, तभी वो यस रहेगा। इसके बाद आपको 4 लेज़र बनाना है ना, क्रिएट। अब जैसे कि हमें बनाना, अमन का तो पहले हम बना देंगे, अमन का सन्डी क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि वो टैक्स देगा हमें, ठीक। और TDS डिडक्टेबल करा लेना है। यहाँ कराने के बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल हफ नॉन रेसिडेंट देना है ना। सर टैक्स हम देते भी तो है, TDS हम मतलब टैक्स हम देते तो भी है। तो वही चीज़ हो रहा है। आप ये तो अभी हमको दे रहा है। नहीं 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 नहीं, टैक्स आप सिर्फ गवर्नमेंट को दोगे, ये ध्यान है ना। तो मान लो ये नहीं, जैसे कंपनी में होता क्या है ना, जैसे कोई लोग होते हैं, ये जॉब ब्यूरो आपका खुला है ना, यहाँ TDS वाला भी काम करते हैं लोग, चालान कटवाने आते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अब वो उसके नाम से चालान कटवाएं तो जब भी बनाएंगे उसका क्रेडिटर ही बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई, चाहे हम हो चाहे वो, अगला वो दे ही रहा है, टैक्स का पैसा क्या कर रहा है, दे रहा है। तो हमेशा वो क्रेडिटर, हाँ हमेशा क्रेडिटर रहेगा वो, कभी नहीं। एक्सेप्ट कर लेंगे। और मान लीजिए अगर रेंट पे बना रहे हैं हम ना, तो रेंट लेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, रेंट कमीशन अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट ही होगा एक्सपेंस, और इसको एप्लीकेबल कराना है। और यहाँ पर न्यू कैटेगरी एक बनाना है, यहाँ पे हमें लिख देना है हाँ TDS ऑन रेंट लिख के। अब यहाँ पर 195 सेक्शन कोड देंगे, उसका सेक्शन पेमेंट कोड A होता है, एक्सेप्ट कर लेना है। परसेंट नहीं, हाँ नहीं, ऑटोमेटिक, बस एक्सेप्ट करके। अब जो यही हमने कैटेगरी बनाया है, यही चीज़ हमें TDS के लेज़र में दे देना है, TDS ऑन रेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ भी एक कैटेगरी मांगेगा TDS। अगर यहाँ पे आप नया कैटेगरी बना दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, तो नहीं कटेगा, तो आपको TDS और रेंट ही देना है सेम। और एक बैंक का लेज़र बनाना है, बैंक का होगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको स्कैप करेंगे यहाँ पे हम। अब हमें 4 लेज़र हो गया। अब 2 एंट्री करनी है अकाउंटिंग वाउचर में। पहली एंट्री आपकी F7 में होगी ना, बाई सैलरी, सॉरी रेंट है, रेंट लेना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए रेंट है ना, तो यहाँ पे इंटर करेंगे हम, यहाँ पे 2 रहेगा आपका, और यहाँ पे कौन दे रहा है, अमन, इंटर। 80,000 कट गया वहाँ पे आपका, अमन को 80,000 मिलेगा। 1 लाख रुपए रेंट था उनका, TDS कितना कटा, यहाँ पे न्यू रिफ्रेश 1 लाख रुपए आपका क्या था, नए बिल नंबर पर वो आपका रेंट था। फिर नए बिल पर 20,000 रुपये TDS कट गया। अब यहाँ पर TDS आपको ले लेना है, TDS ऑन रेंट कट गया। अब आपका डेबिट क्रेडिट तो ये रेंट और अमन डालेंगे अपने आप TDS कट जाएगा। हाँ हाँ, कितने परसेंट से कट रहा है ना सर, वो ऑटोमेटिक अमाउंट के ऊपर परसेंटेज कट जाएगा। क्या हुआ है, हो गया। फिर F5 में पेमेंट करना। अभी तो आपने सिर्फ TDS का पैसा काटा हुआ है, फिर F5 करना है। क्या करना है, F5 से उसको पेमेंट कर देना है। तो अकाउंट पहले से शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे बैंक ले लेंगे। लेने के बाद TDS ऑन रेंट यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे देखो अगेंस्ट रेफरेंस, AGST मतलब अगेंस्ट, जो बिल नंबर हमने काटा था, न्यू रेफरेंस 1 बिल नंबर दूसरा वाला आया था, वही बिल नंबर पर फिर से कट रहा है, वही जमा कर रहे हैं हम लोग ना। देखो इनकम टैक्स के रूप में आ गया 20,000 रुपये आपका ना, वही चीज़ ऑटोमेटिक सेट आ गया। अब इसका फॉर्मेट देख रहे हो ना, इतना अच्छा सा फॉर्मेट होता है ये पेज ऐप अल्टर P से आपको इसको प्रिंट कर लेना है।
यहाँ पे देखो आपका ना विथ प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, लिखा नहीं है ना, यहाँ पे देखो लिखा है विथ प्रिंट प्रीव्यू। आई शॉर्टकट है, अल्टर के साथ काम करेगा क्योंकि सिंगल अंडरलाइन है, अल्टर आई कर देंगे, देखो उसको लिखने लगे इंटर अल्टर जेड से जो, ठीक। तो ये तो हम लोग घर बैठे किसी का भी काट सकते हैं, TDS काट के दे दें हाँ तो भाई हो गवर्नमेंट को पे कर दें हाँ इंटरनेट से ना। हाँ तो पे करना पड़ेगा, तो अपना चार्ज लेते होंगे वो सब। हाँ तो चार्ज लेते हैं ना, जो काटते हैं तो उसका चार्ज लेते हैं भैया अपना चार्ज। कोई भी काम आप कराने जाओगे तो चार्ज तो लेना ही पड़ेगा। रिज्यूम बनाने चलता है 50 रुपये में बना के दे देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हो ले लेते पैसा, तो उसी तरह इसका भी चार्ज लेते हैं।